जय श्री राम मित्रों। एक तो आप सभी से निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कुछ परिचितों को, इष्ट मित्रों को भी भेजें। धन्यवाद। अपना आज का जो विषय रहेगा पौराणिक कथाओं पर आधारित, उस श्रृंखला को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। हम सब लोगों को घटना हमने वो सुनी हुई है और वो घटना है शूर्पणखा वाली। जब शूर्पणखा वन में घूमती है तो उसको राम और लक्ष्मण दोनों दिखते हैं, बड़े सुंदर युवक रहते हैं, तो बड़ी मोहित हो जाती है। रूप को देख के स्वाभाविक है। और अपना उस समय तो राक्षसीन थी तो रूप कोई अच्छा नहीं था, सुंदर नहीं थी, लेकिन अपना रूप बदल कर और एक बड़ी सुंदर स्त्री के रूप में वो राम के सामने जाती है और प्रणय निवेदन करती है। उनसे आग्रह करती है कि मुझे आप बड़े पसंद आ गए और मेरा प्रणय स्वीकार करके और आप मुझसे विवाह करो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुस्कुराए, जानते थे कौन है ये। स्त्री ने रूप बदला क्या, लेकिन अंतर सब जानते कि राक्षसी ने रूप बदल कर आई है। वो देखो साहब, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी एक पत्नी है और मैं उसी पे कायम रहता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी के रोते दूसरी पत्नी का विचार मन में कैसे आता है। स्वाभाविक था उस समय लक्ष्मण वहाँ थे तो उन्होंने पूछा ये कौन है। बोले मेरा छोटा भाई। तो बोले ये, बोला इससे आप बात कर लो चाहो तो। बोले अकेला क्या। तो उन्होंने कहा स्वाभाविक वन में अभी तो अकेला ही है। शूर्पणखा उसके पास गई और उसकी भी बड़ी लक्ष्मण जी की तारीफ करके तुम तो बड़े बलवान हो, वीरवान हो, और कहाँ ये चक्कर में पड़े हो भाई के साथ में। तोड़ने का प्रयत्न किया उसने। और मैं तो बड़े रावण की बहन हूँ और बड़ी अमीर हूँ और आप कहाँ जंगल में पड़े हो, मेरे साथ रहो, मेरा विवाह कर लो और अपन साथ में रहेंगे, आनंद से रहेंगे, आपको सारी सुख सुविधाएं मिली। अब लक्ष्मण तो भी इन सब बातों में आने वाले थे क्या, स्वाभाविक तो से। उनका माता ये संभव थोड़ी है, मैं तो दास हूँ मेरे नाम का, आपको दासवत स्वीकार हो तो मेरे साथ आ जाओ। अब शूर्पणखा सारी बातें देखी, दोनों भाई परेशान कर रहे हैं, तुमको गुस्सा आ गया और वो मारने दौड़ी सीता को। लक्ष्मण ने क्रोध होकर उसका नाक काट दी। वो कई बातें मालूम है कि रावण ने बदला लेने के लिए, वो अपन कल उसकी कथा में उसके बारे में बातचीत करेंगे बाद में, कैसा बदला लिया, क्या करा। खरदूषण दोनों भाई थे, रावण उसका भाई था। पर हमको एक बात ध्यान में आती है इस बात को लेकर कि आज भी शूर्पणखा जैसी महिलाएं जो है वो वेश बदल कर घूम रही है। विशेषकर जब हम कार्यक्षेत्र में जाते हैं तो कई अन्य क्षेत्रों में भी, जो खासकर जो विवाहित पुरुष है, स्वाभाविक पुरुष और स्त्री का आकर्षण एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में हम कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं कहाँ पर हम कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और परिणाम स्वरूप कई बार ऐसा होता है कि इन सब चक्करों में फंस के हम अपना सारा जीवन, अपनी पत्नी, सारी व्यवस्थाएं बर्बाद कर लेते हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। जय श्री राम।